हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपसे बात करने आए हैं एयर कंडीशन में लगने वाले सेंसर के बारे में। और हमें उम्मीद है कि अब फिर आप किसी भी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इसको ठीक से देख लिया, समझ लिया। और लेकिन ये सेंसर अक्सर आपको क्यों, आप लोगों, बहुत से लोगों को, हम नहीं जानते हैं आपको समझ में आता है या नहीं आता, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं समझता। लेकिन बहुत आसान सा है, कुछ बेसिक बातें जो हैं वो आप जान लीजिए। बेसिक बातें जो हैं वो आप जान लीजिए। ऐसा होता है कि सेंसर जो है, एयर कंडीशन में जो सेंसर है, चाहे वो इन्वर्टर एयर कंडीशन हो या नॉन, हम तो दोनों की आज बात करेंगे एक साथ, क्योंकि अलग अलग कहने का कोई मतलब नहीं बनता है। और इंडोर में दो एयर सेंसर लगते हैं, चाहे इन्वर्टर हो चाहे नॉन इन्वर्टर हो। आउटडोर में जो है वो इन्वर्टर में ही जो है कम से कम तीन, चार भी हो सकते हैं, सेंसर लगे हुए होते हैं। अभी तक तो नॉन इन्वर्टर में आउटडोर में सेंसर नहीं लग रहे थे, आगे टेक्नोलॉजी तरक्की करती है, हो सकता है कल आने लगे। बहरहाल अभी की कंडीशन ये है कि इंडोर में दो सेंसर, चाहे वो इन्वर्टर हो चाहे नॉन इन्वर्टर हो। आउटडोर में इन्वर्टर में या तो तीन होंगे या चार होंगे, कौन कौन से होंगे ये बता दें, अभी बता देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको सेंसर ठीक से, तो हमें 2 मिनट दे दिए, हम आपको कुछ बेसिक बातें बताएं ताकि सेंसर के बारे में बहुत अच्छी तरह से मालूम हो जाए। देखिए बेसिक बात क्या है, बहुत जरूरी है। बेसिक बात अगर नहीं जाने तो सेंसर आपको समझे नहीं आना है। देखिए कंडेंसर में कंप्रेसर से गैस आती है और उसे हम लिक्विड में बदलते हैं। कभी कभी थोड़ी सी गैस जो है लिक्विड नहीं बन पाती है, क्या कभी फॉल्ट आ जाता है, नहीं बदलती है। याद रखिएगा ये बात। कंप्रेसर से गैस आती है, कंप्रेसर से गैस आती है और कंडेंसर में उस गैस को हम लिक्विड में बदलते हैं। और आज जब लिक्विड बदलेगा तो आगे जो है लिक्विड ही जाएगी। नंबर 2, कूलिंग कॉइल में, एवोपरेटर में, दोनों एक ही, चाहे एवोपरेटर का कूलिंग कॉइल, हम लोग कूलिंग कॉइल कहने के आते हैं इसलिए कूलिंग कॉइल बोलेंगे। कूलिंग कॉइल में लिक्विड आती है, द्रव आता है और उसे हम गैस में बदलते हैं। कूलिंग के कॉइल के बाद लगभग सभी मशीनों में एक सामान लगा होता है जिसका एक्यूमुलेटर कहते हैं। इसका काम यह है कि अगर जो लिक्विड है जो गैस में नहीं बदल पाई है तो एक्यूमुलेटर में रोक लिया जाता है। बाद में जब वो गैस जो है, बाद में लिक्विड जो है गैस में बदल जाती है और आगे चली जाती है। अगर ये बात आपने छोटी सी, कितनी छोटी सी बात है, ये समझ ली तो सेंसर भी समझ में आ जाएगा। देखिए एक बात और, कि सेंसर जो है, एयर कंडीशन की बात कर रहे हैं, बहुत सेंसर तो बहुत तरह के होते हैं, मैग्नेट है, क्या क्या है, लेकिन हम इस वक्त एयर कंडीशन की बात कर रहे हैं। या तो एयर का टेम्परेचर नापने के लिए है, या तो एयर का टेम्परेचर नहीं, या फिर पाइपों का। अगर वो पाइप के टेम्परेचर सेंस करने के लिए लगा है तो वो मेटेलिक होगा, उसके आगे जो है तांबे की, कापर की या किसी मेटेलिक जो है वो लगा हुआ होता है, क्योंकि वो पाइप में फंसाई जाती है, पाइप का टेम्परेचर सेंस करने के लिए लगती है। तो इस वक्त तो आपको मालूम हो गया कि अगर पाइप का हम सेंसर जो है वो सेंस कर रहा है तो उसका जो सिरा है वो मेटल का होगा, और एयर का है तो आगे जो है प्लास्टिक का कैप लगा होता है जो एयर का टेम्परेचर सेंस करता है। बात ये मेरी पूरी हो गई। अब जो है सेंसर के बारे में आ जाते हैं। तो इंडोर में दो सेंसर लगे होते हैं, चाहे इन्वर्टर हो चाहे नॉन इन्वर्टर हो। कौन कौन से? एक एयर को, रिटर्न एयर जो आ रही है, एयर ठंडा होकर बाहर गई, बाहर से वापस आ रही है, वो उस हवा को सेंस करता है। और अगर वो हवा उतना टेम्परेचर हो गया जितना कि आपने चाहते हैं, आपका रिक्वायरमेंट है, जो आपने सेट कर रखा, उतना टेम्परेचर हो जाने के बाद वो आउटडोर को जो है सिग्नल देगा। और नॉन इन्वर्टर है तो कंप्रेसर बंद हो जाएगा, और इन्वर्टर है तो कंप्रेसर की स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि नॉन इन्वर्टर का कंप्रेसर जो है वो बंद नहीं होता, उसकी स्पीड कम हो जाती, तो स्पीड कम हो जाएगी। वो कंट्रोल करेगा, पीसीबी को सिग्नल मिलेगा और उचित जो है सिग्नल जो है वो जाएगा, मोटर की स्पीड कम हो जाएगी और नॉन इन्वर्टर खट से बंद हो जाएगा।
अब इंडोर का दूसरा, जिसे लोग पाइप सेंसर भी कहते हैं, जिसे कोई पाइप सेंसर कहते हैं, कोई कॉइल सेंसर कहता है, खैर जो भी हो, जो आपको आसान लगे कहिए उसको। मानी बात है, पाइप का टेम्परेचर सेंस करने के लिए लगाया जा रहा है, इसलिए वो आगे का हिस्सा मेटल का होगा और वो पाइप में लग जाएगा। देखिए ऐसा है कि कूलिंग कॉइल में द्रव आता है, लिक्विड आता है, और कुछ गड़बड़ हो गई, गैस आ रहा है, वो बात नहीं जो उसकी अभी हमने आपको बेसिक बताया था वो नहीं हो रहा है, ये टेम्परेचर गड़बड़ होगा उस जगह के पाइप का, क्योंकि वहां पर लिक्विड आनी चाहिए और लिक्विड नहीं आ रही है, ठीक से नहीं आ रही है, गैस का सर्कुलेशन ज्यादा हो गया, ये टेम्परेचर को सेंस करेगा और कंप्रेसर जो है ट्रिप हो जाएगा और प्लेट पर जो वहां लगा हुआ है डिस्प्ले, उस पर एरर कोड आ जाएगा। तो ये दो सेंसर जो हैं वो इन्वर्टर वाले में भी लगे हैं और नॉन इन्वर्टर। अब हम आउटडोर में आते हैं, इसे तो सभी इन्वर्टर में लगे रहते हैं, नॉन इन्वर्टर में, आउटडोर में कोई सेंसर नहीं लगा हुआ है। पहला सेंसर कंप्रेसर की डिस्चार्ज जहां से निकलती है 3-4 इंच दूरी पर वो लगा, क्योंकि वो भी पाइप के टेम्परेचर को सेंस करेगा, तो वो भी मेटल का होगा। और वो टेम्परेचर अगर, अच्छा वो सिर्फ पाइप का सेंस नहीं करता, वो सारा वो उसका भी करता है, कंप्रेसर का भी टेम्परेचर सेंस करता है। और जब वो बहुत गर्म होगा, उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो पीसीबी को सिग्नल देगा, तो कंडेंसर फैन की स्पीड बढ़ जाएगी, जो भी है उसका है, वरना फिर बाद में जो है कंप्रेसर ट्रिप कर जाएगा, बंद हो जाएगा और एरर कोड आ जाएगा आपके डिस्प्ले पर। डोमेस्टिक में तो नहीं है एक चीज, कमर्शियल में है। कमर्शियल बहुत बड़े कंप्रेसरों में तो वाइंडिंग में भी एक सेंसर लगा रहता है, जो वाइंडिंग का टेम्परेचर सेंस करेगा और जो है पीसीबी को सिग्नल देगा और ट्रिप करेगी, और ठीक करने के बाद वो फिर से आप चालू कर लें। तो वो ये खैर इतना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके बात दिमाग में होनी चाहिए कि कुछ सेंसर तो मोटर की वाइंडिंग में भी लगे हुए होते हैं। अगले सेंसर की बात कर रहे हैं, जो सेक्शन पे लगा होता है। कंप्रेसर पर सेक्शन लाइन आई हुई होती है कूलिंग कॉइल से, आपको मालूम है कि इसमें से गैस ही आनी चाहिए, क्योंकि और अगर लिक्विड आ रही है उसके टेम्परेचर में वो उतना नहीं होगा। सेंसर जो है वो पीसीबी को सिग्नल देगा और कंप्रेसर टिप हो जाएगा और आपके डिस्प्ले पे एरर कोड आ जाएगा। लेकिन सब में नहीं लगा होता, कुछ कंपनियां लगाती हैं सेक्शन लाइन पर और कुछ नहीं लगाती हैं। तो ठीक है, आपको मालूम हो गया कि एक सेंसर ऐसा भी है जो सेक्शन एक कंप्रेसर के डिस्चार्ज पे लगा हुआ है, एक सेक्शन पे लगा हुआ है। आसान सी बात है। अगला सेंसर है आउटडोर की लिक्विड लाइन में, जो कंडेंसर के बाद आगे जो है लिक्विड जाती है, जिस पाइप में लिक्विड लाइन कहलाती है, वहां पर भी सेंसर लगा होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि यहां पर शुद्ध प्योर लिक्विड होना चाहिए, गैस सम्मिलित नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर है, काम ठीक से नहीं हुआ, बहुत से कारण हैं जो उसमें लिक्विड में नहीं बदल पाती है। और एक छोटी सी बेसिक चीज है, डिटेल्स तो हम फिर कभी बताएंगे अगले वीडियो में, कि हम पंखा या पानी या जो भी है कंडेंसर पे इसलिए यूज करते हैं कि वो गैस जो है वो लिक्विड में बदले। बहरहाल वो नहीं बदल पाई, लिक्विड लाइन का टेम्परेचर वो नहीं है जो होना चाहिए। और सेंसर जो है ये भी पाइप का सेंस करेगा। सब आउटडोर में सब जो है एक को छोड़कर सब वो है, बस इतना है जो पाइप का टेम्परेचर सेंस करना वो मेटल का होगा। आखिरी सेंसर है एम्बिएंट टेम्परेचर को। हवा को जो है ये सेंस करेगा कितना गर्म हवा निकल रही है, और ये जरूरत से ज्यादा गर्म होगा तो ये सिग्नल देगा पीसीबी को, तो कंडेंसर फैन की स्पीड बढ़ जाएगी। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है वो घटती बढ़ती रहती है, बढ़ जाएगी, तब भी काम नहीं चलेगा तो कंप्रेसर बंद हो जाएगा और डिस्प्ले पे कोड आ जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो भाई जरा सा सब्सक्राइब तो कर ही दिया करिए, उसमें आपका कुछ जाना नहीं रहता, ऐसे बस छू देना है बटन को। तो थोड़ा सा हम लोग का भी काम, बड़ी मेहनत पड़ती है जो वीडियो बनाने में, तो उसका फल तो आपको दे ही देना चाहिए। आपको नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हक तो बनता ही है कि आप जो हैं
उसको जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दोस्तों को ये बेसिक आपको जानकारी बिल्कुल अच्छी लगी होगी, हमें ऐसा लगता है। आपको हम जो है कम से कम 30-35 सेकंड की जो है 40 सेकंड की एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं। उसमें सेंसर कहाँ पे लगता है दिखाया है, और जिन्होंने फिल्म बनाई है जो एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं, आवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ही पहले ट्रेनिंग की, फिर यहीं से ITI भी किया, आज एक अच्छी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो भेजी तो उनका एक फोटो भी साथ में लगा दिया है। थैंक यू नजीब, नजीब नाम है, उन्होंने हमें वीडियो भेजी है और वो मैं लगा रहा हूं। और आखिरी में जाते जाते कि वीडियो करीब 16 मिनट की हो गई है, तकरीबन 16 मिनट की हो गई है। तो सेंसर की चेकिंग, बहुत अच्छी चेकिंग हम आपको आने वाले वीडियो में हम जरूर देंगे, इसलिए आप उसको सब्सक्राइब कर दिए चैनल को तो भाई सब्सक्राइब कर दिए, बड़ी स्लो जा रहा है, थोड़ा सा कर दिए। और उसके बाद एक छोटा सा ओरल बता दे रहे हैं चेकिंग में। ऐसा होता है सेंसर को रेंज, ओम की रेंज में, मल्टीमीटर हो आपका, क्लैंप मीटर हो, कोई भी ओम वाले में आप लगा दिए और सेंसर के दोनों पिनों पे रखिए, कुछ भी रीडिंग बताएगा अगर सही होगा। अब उसको गर्म करिए या ठंडा करिए, दोनों ही कंडीशन में। आपके पास ना हो, आप हथेली से ऐसे करके उसको गर्म कर दिए, थोड़ा सा रीडिंग बदलने लगेगी, वैल्यू उसकी बदलने लगेगी। ठंडा पानी हो उसमें डाल दिए। और प्रैक्टिकल तो बहुत आसान सा है, लेकिन हम आपको करके आगे चलकर दिखाएंगे। और अगर वीडियो लाइक, अच्छा ये वीडियो तो देख ही लिए, तो उसको देख लिए और थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इन्वर्टर AC में 5 सेंसर होते हैं, 2 इंडोर यूनिट में और 3 आउटर में। आउटर में कहाँ कहाँ पर लगा ये हम बताते हैं आपको। ये यहाँ पर PCB से सेंसर निकले हुए हैं, एक ये सेंसर है पीला वाला और एक ये, इसमें 2 सेंसर है, ठीक है। ये वाला सेंसर आपका ये यहाँ पर आ गया डिस्चार्ज लाइन पे, ठीक है। दूसरा सेंसर है आपका, दूसरा सेंसर यहाँ पर लगा, ये यहाँ पर लगा, ठीक। यहाँ से PCB से निकल के आया है। उसके बाद ये दूसरा वाला है, तीसरा वाला ये कॉइल पे लगा हुआ है।